अब झंडा अभी सर्टिफिकेट देंगे किसी को? अब यह जो है माने आम हिंदुस्तानी का अपमान ही कर रहे हैं। कितने लोगों की कुर्बानी के बाद आज़ादी मिली है और झंडा के प्रति कितने लोगों के भावना जुड़ा हुआ है। हमारे जैसे लोगों का भावना जुड़ा है जिसके घर से लोग शहीद हुए हैं। और यह जो सब माने भाषण देंगे तिरंगा पर। 2001 के पहले कभी तिरंगा फहराया है क्या? इनको सर्टिफिकेट की जरूरत है, इनको सर्टिफिकेट की जरूरत है। हम लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो नकली होता है वही जो है सो ये सब दिखाने का काम है। बदले माहौल में हम लोग मिल रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनी है और बिहार में जो कुछ भी घटना घटा है, राजनीतिक घटनाक्रम, इसका असर पूरे देश के राजनीति पर पड़ना शुरू हो गया है। अभी वोट हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। जो विश्वास मत प्राप्त करने की औपचारिकता होती है वह अभी बाकी है। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है, लेकिन केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय तेजस्वी जी के शपथ ग्रहण करने के बाद ही जो बेचैनी और बौखलाहट भाजपा में दिखाई पड़ रहा है जी। अब जिस मंसूबे को लेकर वो लोग जो एक अभियान चला रहे थे, धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा करना, धार्मिक उन्माद की स्थिति पैदा करना, और जो मौलिक समस्या आम लोगों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसान का मामला हो, इन सारे मुद्दों से कोई उनका वास्ता नहीं है। तेजस्वी जी ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 लाख नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा। अब जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो उसको ये लोग इशू बना रहे हैं, जबकि सबों को याद है कि जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो भाजपा ने उस समय कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 2 साल सरकार में रहा भाजपा, और 2 साल सरकार में रहने के बाद कितने लोगों को नौकरी दिया वह सबके सामने में है। जबकि 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा भाजपा द्वारा किया गया, लेकिन 2 साल सत्ता में रहने के बाद किसी को नौकरी नहीं मिली। उसके पहले भी 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। फिर अभी कुछ दिन पहले, मतलब कि 2 महीना पहले की बात है, ठीक आज से 2 महीना पर 7 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 18 महीने में मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। अब सवाल यह है कि 3 घोषणाएं रोजगार के संबंध में। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया। फिर विधानसभा चुनाव के समय में 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, और अभी 2 महीना पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। सारे में फेलियर रहे, कहीं कुछ नहीं, केवल जुमला साबित होकर रह गया। और जब यह बदलाव आया, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तो इस ढंग से मैंने जितने भी उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता से लेके और जो है सो ज़मीन यहाँ पर, मतलब कि गांव में और चौराहे पर जो उनके नेता हैं, जिसको चवनिया नेता आप कह सकते हैं, सारे लोग एक तरफ से ऐसा जो है मैंने एकदम सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि भाई ये 10 लाख रोजगार का वादा किए थे। अब यह सोचने की बात है कि जो है सो सवाल अभी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ। अभी औपचारिकता जो बाकी है विश्वास मत प्राप्त। मीडिया के भी कुछ लोग जो है माने उसको इशू बनाकर लगा लोग डिबेट में अधिक करने, जिनकी हिम्मत कभी यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी जी का वह 2 करोड़ का घोषणा कहाँ गया। किसी को यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि 19 लाख रोजगार देने का जो वादा उन्होंने किया था वह क्या हुआ। किसी को यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि जो है सो नरेंद्र मोदी जो कहे कि 18 महीना में हम 10 लाख लोगों को
नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ, यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अभी जो मतलब कि समझिए कि अभी सरकार माने फंक्शनिंग भी सरकार का शुरू नहीं हुआ है और यह सवाल उठाया जाने लगा, जबकि सच्चाई है तेजस्वी जी ने मीडिया के सामने कह चुके हैं कि मेरी इस बिंदु पर बातचीत हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पहल भी करना शुरू कर दिए हैं। आप कुछ एक से 1.5 महीना 2 महीना के अंदर रिजल्ट आपके सामने आएगा कि बोल चुके हैं। लेकिन इतना पेशेंस इन लोगों के पास में नहीं है, क्योंकि बौखलाहट जो है, क्योंकि जो पूरे हिंदुस्तान में मात्र 3 प्रदेश हैं जहां पर कि भाजपा की सरकार अपने बूते है, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। बच्चे और जितने जगह चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या जहाँ भी उनकी जो सरकार माने है, वह सब हेरा फेरी करके सरकार है। ईडी, आईटी, सीबीआई इसके दबाव में या पैसा देकर खरीद बिक्री खरीद फरोख्त की सरकार है। झारखंड में जो अभी 3 विधायक पकड़े गए, आ गया मामला, झारखंड ऑपरेशन का फेल हो गया। बिहार में भी मामला जो है सो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने पर्दाफाश किया कि जंग से यहाँ पर साजिश की जा रही थी सरकार बदलने की। तो इनका जो चरित्र रहा है, दावा करते हैं इतने बड़े भारत में मात्र 3 स्टेट में आपको जो है सो जनता के जन समर्थन से आपकी सरकार बनी है और दावा करते हैं कि हाँ साहब ऐसे। अब सवाल है कि रोजगार पर जो बोलते हैं, यह जो है सो रोजगार माने वैकेंसी चुराने वाली यह सरकार है। मैंने जो आपको दिया है उसमें व्यापकता से जिक्र किया है किस ढंग से इन्होंने वैकेंसी चुराने का काम किया है, उसका व्यापकता से आंकड़ा मैंने दिया और कहीं इधर उधर से नहीं। पार्लियामेंट में विगत 26 जुलाई को पार्लियामेंट में माने इसी पिछले सत्र में जो माने केंद्रीय सरकार द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है पार्लियामेंट में, उसी के आधार पर मैंने वो आंकड़ा दिया है। वही आंकड़ा मैंने दिया है आपके इस अथी में, जो कि जैसे पार्लियामेंट में सरकार द्वारा बताया गया है। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। अब देखिए 8 साल से सत्ता में है और 8 साल से सत्ता में अभी तक मात्र 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली है। और अप्लाई कितने लोगों ने किया था? 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें इन्होंने 7,22,000 लोगों को नौकरी मिला 8 साल में। जबकि इसमें रिक्तियाँ कितनी हुई? लगभग 90 लाख से ज़्यादा इस 8 साल में जो सर्विस में थे वे या तो रिटायर कर गए। 90 लाख रिक्तियाँ हुई और 90 लाख रिक्तियाँ के विरुद्ध में इन्होंने मात्र 7,22,000 नियुक्ति इन्होंने किया है। और उसके बाद इनका देख लीजिए किस ढंग से जो है सो नियुक्ति माने रिक्ति को चुरा कर जो रख रहे हैं। इसका देखिए मतलब कि 2014-15 में जहां 1,30,423 लोगों को नौकरी मिली, अब फिर जब इनका शासन आया तो 15-16 में वो कितना हो गया? 1,11,807 कम गया। फिर 16-17 में कितना हुआ? 1,13,33 और 17-18 में घटकर हो गया 76,147। 18-19 में आके हो गया 38,100। जहाँ पर प्रति वर्ष 1.5 लाख 2 लाख नियुक्तियाँ होती थी, वहाँ पर इनके सरकार में धीरे धीरे कमते जो है सो आ गया 38,100 पर। 2019 में चूँकि चुनाव था पार्लियामेंट का, तो उस बार का आंकड़ा देखिए। उस बार के आंकड़ा में जो है सो 1,47,096 लोगों को नौकरी मिली 2019-20 में, चूँकि चुनाव था पार्लियामेंट का। और उसके बाद में फिर रिक्तियाँ के चुराने का सिलसिला शुरू हो गया और 21-22 में मात्र 38,850 लोगों को नौकरी मिली। तो यह जो है सो रिक्ति चुराने वाली सरकार, रिक्ति चुराने वाले सरकार के दल भाजपा के लोग किस आधार पर यह सवाल पूछने की उनकी हिम्मत हो रही है तेजस्वी जी से?
जो कितने नौजवानों की जवानी बेकार चली गई। 76,147, 18-19 में आके हो गया 38,100। जहाँ पर प्रति वर्ष 1.5 लाख 2 लाख नियुक्तियाँ होती थी, वहाँ पर इनके सरकार में धीरे धीरे कमते कमते जो है सो आ गया 38,100 पर। 2019 में चूँकि चुनाव था पार्लियामेंट का, तो उस बार का आंकड़ा देखिए। उस बार के आंकड़ा में जो है सो 1,47,096 लोगों को नौकरी मिली 2019-20 में, चूँकि चुनाव था पार्लियामेंट का। और उसके बाद में फिर रिक्तियाँ का चुराने का सिलसिला शुरू हो गया। और 21-22 में मात्र 38,850 लोगों को नौकरी मिली। तो यह जो है सो रिक्ति चुराने वाली सरकार, रिक्ति चुराने वाले सरकार के दल भाजपा के लोग किस आधार पर यह सवाल पूछने की उनकी हिम्मत हो रही है तेजस्वी जी से, जो कितने नौजवानों की जवानी बेकार चली गई, जिनका उम्र लैप्स कर गया, उसको तो नौकरी नहीं मिलेगा। तो यह हर जगह चोरी का काम करते हैं। और जो है यहाँ पर जो है मुजोरी करते हैं, वहाँ पर हाथ चमका के इनके प्रवक्ता बोलते हैं, इनके नेता बोलते हैं। यहाँ पर लगता है कि जैसे कि एकदम बोले, अरे थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। आप देखिए बेचैनी है, छटपटाहट है, चूँकि इन लोग भी समझ रहा है यह सरकार जो है सो इन लोग की सारी कलई खोल कर रख देगी। और विकास क्या होता है वह दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, मात्र कुछ महीनों में ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और बेरोजगारी की जो समस्या है निश्चित रूप से गंभीर समस्या है। इसको मुद्दा बनाने वाले हमारे तेजस्वी यादव हैं। और आज भी सत्ता में आने के बाद भी बेरोजगारी और आम जनता से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है, बेरोजगारी है, महंगाई है, दवाई है, सिंचाई है, किसान का मामला हो, इन सारे मामला पर वे गंभीर हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा। बेचैनी और छटपटाहट इसलिए है कि इनके जो है ना, लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका समस्तीपुर में, और तेजस्वी जी ने भाजपा के रथ को रोक दिया, उनके रथ को रोक दिया। ये जो अपना चले थे चक्रवर्ती बनने के अभियान में, तो उस चक्रवर्ती का इनका घोड़ा जो है ना, लव कुश के समान यहाँ पर जो है सो देखिए माहौल बनाने में ये लोग माहिर हैं। झूठ का खेती करना, प्रोपेगेंडा करना इन लोगों का है। जो हिटलर का जो था प्रेस एडवाइज़र गोएबल्स, उसी के सिद्धांत पर ही चलते हैं। और उसका था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वह सच लगने लगता है। उसी फार्मूला पर ये लोग चलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देख लीजिए, और एनसीआरबी का आप रिपोर्ट देख लीजिएगा तो 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, उस समय आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या था। सारा आंकड़ा जो है सो आपके नेट पर एनसीआरबी के आंकड़ा में आप देख लीजिए, नेट पर उपलब्ध है। और उसके बाद भाजपा के साथ जब एनडीए की सरकार बनी तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हुई। और अभी तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है इसमें, तो भाजपा के लोग का भी संरक्षण इसमें हो सकता है, तो जांच का विषय जांच होगा। लेकिन जो इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है, ये सभी करते रहे, आम जन से कोई मतलब नहीं रहता है। अब भारत सरकार के मंत्री हैं, जिस ओछे शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा तेजस्वी जी के बारे में कहा गया, बिहार की जनता का अपमान। कोई जो है सो चोरी करके और उनके सामान जो है सो हेरा फेरी करके और जो है सो माल प्रैक्टिस करके सरकार नहीं बना है। जन समर्थन का सरकार है, जनता के भावना के अनुरूप यहाँ पर सरकार बना है। और उस सरकार के डिप्टी सीएम के बारे में जैसे शब्दों का प्रयोग माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है, यह उनका चाल चरित्र और चेहरा को बताता है। और वह जो है दूसरे के संस्कार की बात मान्य करते हैं, दूसरे के सवाल उठाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर भी मेरा चुनौती है कि जो है सो आप देख लीजिए, जो पहले जो सरकार महागठबंधन की रही है, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे हैं, और उसके बाद का भी आप आंकड़ा देख लीजिए। मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, बिहार के गृह विभाग का आप आंकड़ा देख लीजिए। और अभी भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये लोग चाहेगा कि बिहार में न्यूसेंस हो। ये लोग चाहेगा कि यहाँ साहब माने कुछ ऐसी स्थिति हो जो उनको बोलने का मौका मिले, लेकिन वह कामयाब होने वाला नहीं है। अभी फफा रहे हैं, कुछ दिन में वो ठंडा हो जाएंगे।
देखिए, सवाल है कि आज तक तो कभी लोग झंडा फहराए नहीं। पार्टी के द्वारा झंडा बेचा जा रहा है। वो तो हर चीज़ का मार्केटिंग करते हैं वो लोग तो मार्केटिंग ही करते हैं, हर चीज़ का केवल मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि चौराहा पर जो है वो कुछ बेचने वाला जो है खेल तमाशा दिखाता है, जादू का खेला दिखाता है और लोग को जमा कर लेता है। और जैसे वे बती राख पुड़िया में भर के दे देगा, कहेगा कि एकदम बस खाइए 3 दिन में समूचा देगा दर्द सारा बीमारी ठीक। वही जैसे लोग मार्केटिंग करता है, केवल मार्केटिंग के अलावा कुछ है नहीं। बाद में लोग आज अफसोस लोग कर रहा है, कुछ दिन के बाद में और इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हर चीज़ का मार्केटिंग करते हैं, जो कभी झंडा को माना नहीं। आज भी अगर हिम्मत है तो इनके एक हैं, कौन है, एक आचार्य हैं जो कुछ दिन पहले नाम उनका भूल रहे हैं, उन्होंने कल कहा है कि मैं जो सो तिरंगा को मैं नहीं मानता हूँ। उनको हिम्मत है तो गिरफ्तार करें, हिम्मत है तो उनको गिरफ्तार करें। और खुशी है कि कम से कम जो है आज तक तिरंगा को मारने के लिए मजबूर हो गए। यही तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की जीत है, और यही समाजवादी शक्तियों की जीत है कि आज वैसे लोग भी जिनका विश्वास तिरंगा में नहीं था, आज तिरंगा को मारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन तिरंगा के नाम पर मार्केटिंग करने वाले देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। वह तिरंगा से लोगों की भावना जुड़ी हुई है। एक नाम बता दें उसमें से आरएसएस के लोग जो जिन्होंने कभी गिरफ्तारी दी हो, जो जिन्होंने माफ़ी मांगने का काम किया अंग्रेजों के सामने में, वे लोग आज जो है सो भाषण देते हैं, आज बोलते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के इंदिरा गांधी से जिन्होंने माफ़ी मांगा था इमरजेंसी में, वे लोग भाषण देते हैं कि हाँ साहब माने कांग्रेस ऐसी है वैसी है। इन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र इन लोगों का नहीं है। मार्केटिंग करना, माहौल बनाना, केवल जो है सो माने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, बिना बगैर अथी के। अब झंडा भी सर्टिफिकेट देंगे किसी को। अब यह जो है माने आम हिंदुस्तानी का अपमानित कर रहे हैं। कितने लोगों की कुर्बानी के बाद आज़ादी मिली है, और झंडा के प्रति कितने लोगों के भावना जुड़ा हुआ है। हमारे जैसे लोगों का भावना जुड़ा है, जिसके घर से लोग शहीद हुए हैं। और यह जो है सो माने भाषण देंगे तिरंगा पर। 2001 के पहले कभी तिरंगा फहराए क्या? इनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम लोगों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो नकली होता है वही जो है सो ये सब दिखाने का काम है।